उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार। काफी मशहूर जगह है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो इसी कोटद्वार में पहाड़ी इलाका है और जंगली इलाका। इन्हीं पहाड़ी और जंगली इलाकों में 5 जून को एक लाश बरामद होती है और ये लाश मिलती है मेन रोड के किनारे जंगल में। इस लाश से काफी तेज बदबू आ रही थी, जिसे लोगों ने नोटिस किया और नोटिस करने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी वो जगह दुग्गड़ा पुलिस स्टेशन की हद में आती है। तो ऐसे में दुग्गड़ा थाने की टीम जो है वहां फौरन पहुंची और पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। बॉडी काफी खराब हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि बदबू आ रही थी और ये शक था कि शायद इस आदमी की मौत कम से कम 4 से 5 दिन पहले तो हो चुकी है। पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया तो ये भी पता चला कि मरने वाले शख्स की उम्र जो है तकरीबन 55 से 60 साल के आसपास रही होगी। पहचान पुलिस ने पता की और पहचान में पुलिस को ये पता चला कि ये जो शख्स है जिसकी लाश मिली है, इसका नाम रविंद्र सिंह है। रविंद्र सिंह दिल्ली के एक अमीर कारोबारी थे और वो रहते थे वसंत कुंज इलाके में, दिल्ली में। अब दिल्ली के अमीर कारोबारी रविंद्र सिंह की लाश कोटद्वार के जंगलों में कैसे मिली, पुलिस को इसी पहेली को सुलझाना था। तो फौरी तौर पर जब पुलिस ने डेड बॉडी देखी तो हालांकि उसमें काफी डिफॉर्मिटी आ गई थी, डेड बॉडी खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जब उसका मुआयना किया तो चोट के कई सारे निशान उस पर नजर आए और पुलिस को लगा कि जिस तरह से ये सड़क किनारे बॉडी पड़ी हुई मिली है, बहुत मुमकिन है कि रविंद्र सिंह का कोई एक्सीडेंट हो गया हो। तो पुलिस जो है शुरू में इसे एक एक्सीडेंट का केस मानकर चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ठान ही लिया था कि एक्सीडेंट है, लेकिन शुरू में जैसा प्राइमा फेसाई लगता है ये उसकी बात थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस वालों का मत्था ठनका कि ये मामला कत्ल का था, क्योंकि रविंद्र सिंह की बॉडी पर जो चोट के निशान थे उनमें कई ऐसे निशान थे जो इंटेंशनली वॉर करने पर या किसी की जान लेने के इरादे से चोट पहुंचाने पर होते हैं, उस तरह के निशान थे। एक्सीडेंट में उस तरह के चोट के निशान जो हैं वो नहीं बनते। डॉक्टर ने जब अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया तो पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में आ गई। हालांकि पुलिस पहले से ही तफ्तीश तो कर रही थी, लेकिन जब मर्डर का मामला सामने आया तो पुलिस की जांच और तेज हुई। इस मामले की जांच जो है दुग्गड़ा के पुलिस स्टेशन के पास थी। दुर्घटना के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे रमेश तंवर। रमेश तंवर ने रविंद्र सिंह के बारे में मान्यूट जानकारी जुटाना शुरू किया। तो शुरुआती पता चला कि रविंद्र सिंह दिल्ली के कारोबारी हैं और हाल ही के दिनों में उनको अपने कारोबार में धंधे में ही लॉस हुआ है और उसी लॉस की वजह से लोग जो हैं अपने रुपए उनसे वापस मांगते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से रुपए पैसे भी ले रखे हैं। तकरीबन करोड़ों रुपए का कर्ज उनके ऊपर है और क्योंकि वो अभी चुका पाने की हालत में नहीं है तो ज़्यादातर वक्त जो है फरारी में गुजरता है, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, लोगों को जवाब नहीं दे पाते, पैसे उनके पास खर्च हो चुके हैं, घाटा हो चुका है। तो ये एक प्रोफेशनल फ्रंट या एक कह लें कि ये जानकारी रविंद्र सिंह के बारे में पुलिस को मिली। अब पुलिस सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेनदार हो जिनको रुपए लेने हो रविंद्र सिंह से, उसी ने गुस्से में आकर हत्या कर दी हो, या हो सकता है रविंद्र सिंह को कुछ रुपए पैसों के साथ बुलाया और रुपए पैसे लेकर लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी हो। तो खैर ये एक ऑप्शन था या एक थ्योरी थी, इसकी पुलिस को जांच करनी थी। दूसरी तरफ पुलिस ने जब रविंद्र सिंह के बारे में पर्सनल जानकारी जुटाई तो पता चला कि रविंद्र सिंह ने 2 शादियां की थी। 56 साल के रविंद्र सिंह की जो पहली शादी थी उससे रविंद्र सिंह को एक बेटा भी है, लेकिन अब से कोई 20 साल पहले रविंद्र सिंह को शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम है रीना सिंधु और वो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो पहली पत्नी को रविंद्र सिंह ने छोड़ दिया और पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग अलग रहने लगी
और रीना सिंधु से रविंद्र ने शादी कर ली। रीना सिंधु से जब ये प्यार हुआ, जब ये अफेयर हुआ, तो रीना सिंधु दिल्ली में किराए के मकान में रहा करती थी और इत्तेफाक से ही किराए का मकान रविंद्र सिंह के मकान के बगल में था, तो पड़ोसन थी। तो साहब पड़ोसन से शादीशुदा रविंद्र सिंह की आंखें चार हो गईं और रीना सिंह और रविंद्र के बीच में अच्छा खासा उम्र का अंतर था, तकरीबन 20 सालों का। लेकिन इसके बावजूद शादी हो गई और शादी होने के बाद रविंद्र ने दिल्ली छोड़ दी और देहरादून को एक तरह से अपना हेड क्वार्टर बनाया और वहीं पर रहकर अपना बिजनेस चलाने लगे। रीना भी यही चाहती थी, क्योंकि रीना की रिहाइश या घर जो है वो मूल रूप से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। प्यार हुआ तो नई नवेली बीबी को गिफ्ट के तौर पर रविंद्र ने 3 करोड़ रुपए की आलीशान कोठी खरीद कर दी। 3 करोड़ की कोठी में बहुत आराम से जिंदगी गुजरने लगी। रविंद्र सिंह के पास पैसा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी, मेकअप के सामान, ऐशो आराम की जिंदगी, आलीशान कोठी, ऊपर से रीना ने फिजियोथेरेपी की क्लिनिक भी शुरू कर दी और क्लिनिक में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। तो 5 उंगलियां घी में वाली कहावत जो है, रीना के साथ वो बात हो गई। इधर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब जो है जैसा है कि आपको पता है कि रविंद्र के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। तो कर्ज को लेकर थोड़ी सी रीना और रविंद्र के बीच में जो है वो अनबन रहा करती थी। जब पैसा आता रहता है ना तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, और जब पैसे की कमी होने लगती है तो बहुत सारे रिश्तों के ऊपर जो नकाब चढ़ा हुआ होता है या पानी होता है वो उतर जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन चलिए, कहा सुनी अनबन तो हर घर में होता है, इसको डायरेक्टली रविंद्र सिंह के मर्डर से नहीं कनेक्ट कर सकते थे। तो पुलिस को हालांकि इस एंगल को भी एक्सप्लोर करना था। पुलिस इन एंगल्स के बारे में पता कर रही थी, जांच कर रही थी। तब तक जांच अधिकारी रमेश तंवर जो हैं, उन्होंने कोटे द्वार में जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी, जंगली इलाके में, उस तरफ जाने वाले जो सड़कें हैं, उन सड़कों में जो प्रोमिनेंट लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने एग्जामिन करना शुरू किया और पुलिस को रविंद्र सिंह के मर्डर केस का पहला क्लू मिला। यह क्लू था एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी। असल में यह महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि खुद रविंद्र सिंह की थी, और रविंद्र सिंह कि ये गाड़ी 2 तारीख को कोटेद्वार की तरफ जाती देखी गई और फिर वहां से आती हुई भी दिखी। कुछ देर बाद ये अपने आप में एक साइन था कि इस गाड़ी से ही रविंद्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाया गया है। अब पुलिस ने रविंद्र सिंह की गाड़ी ढूंढने की शुरुआत की, लेकिन गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि रविंद्र सिंह की गाड़ी का इस कत्ल के मामले में इस्तेमाल हुआ था, तो पुलिस ने गाड़ी को देखने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे एंगल्स की तलाश शुरू की जिससे गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का कोई बॉडी लैंग्वेज, चेहरा या कपड़ा कुछ दिख जाए। और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। इंस्पेक्टर रमेश तंवर ने यह देखा कि गाड़ी के फ्रंट सीट में ड्राइवर के बगल में एक महिला बैठी हुई है। जूमिंग करके देखा गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। ये जो महिला है वो रविंद्र सिंह की दूसरी बीवी रीना सिंधु है। अब पुलिस को लगा कि भाई ये तो मामला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब तक पुलिस मान रही थी कि शायद कत्ल जो है वो रुपए के पैसों के लेन देन में ही हुआ होगा, क्योंकि इतना कर्ज है। लेकिन यहाँ तो बीबी ही लग रही है कि कत्ल में शामिल है। अब पुलिस ने सिंधु से पूछताछ करने का फैसला किया। रीना सिंधु से पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उसने अनभिज्ञता जताई थी, बल्कि हैरान हो गई थी कि कैसे कत्ल हो गया, और रोने लगी। अब जब रीना सिंधु की सीसीटीवी तस्वीर पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस ने सख्ती से रीना सिंधु से पूछताछ करने का फैसला किया। उसे हिरासत में लिया गया और उसने कबूल लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति रविंद्र सिंह की हत्या की है। अब सवाल यह है कि हत्या क्यों की? उस पति की हत्या जिसने इतनी खुशियां दी, इतने रुपए, पैसे, धन दौलत से उसे लाभ दिया, उसने पति की हत्या क्यों की? जब ये सवाल पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में रीना सिंधु के साथ एक और नाम साजिशकर्ता के तौर पर, मर्डरर के तौर पर सामने आया, और ये नाम था परितोष नाम के एक नौजवान का। पारितोष कभी एक मरीज के तौर पर कई साल पहले रीना सिंधु के घर आया था
और रीना सिंधु के घर आने के बाद रीना सिंधु से इसकी आंखें चार हो गई। अब आंखें तो चार हो गई, लेकिन रविंद्र भी अपनी जिंदगी में था, तो रीना सिंधु के सामने दिक्कत थी। तो इसमें जो है परितोष को अपना मुंह बोला भाई बताकर पति के सामने इंट्रोड्यूस किया और मुंह बोला भाई के नाम से परितोष का घर आने का लाइसेंस बन गया। अब परितोष खुलेआम बिंदास जब जरूरत पड़े रीना के पास मिलने चला जाता था। जब कर्ज बहुत हुआ तो रविंद्र ने देहरादून वाली कोठी बेचने का मन बनाया, लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रॉपर्टी पर रीना और रविंद्र दोनों का मालिकाना हक था। रीना इस बात पर अड़ी थी कि वो कोठी नहीं बेचेगी, क्योंकि रीना को ऐशो आराम की आदत लग चुकी थी। उसे लगता था कि अगर कोठी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे किराए के मकान में जाना होगा, या शायद मुझे अपनी जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है उसे कंप्रोमाइज करना पड़े। तो रीना इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब देखिए, एक महिला जिसको पैसों से प्यार और अफेयर किसी और लड़के के साथ, उसने पति को मुसीबत के वक्त में साथ देने की जगह ये तय किया कि ये कोठी अगर रविंद्र सिंह बेच देगा तो मुझे भारी दिक्कत होगी, तो क्यों ना रविंद्र सिंह को ही ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद उसने अपने प्रेमी परितोष से बात की और उसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी ही, और तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम के बतौर भी दूंगी। तुम बस किसी तरह से मेरे पति रविंद्र को ठिकाने लगा दो। परितोष इतने दिनों से अवैध रिलेशन में था ही। उसे लगा ठीक है, ये आलीशान कोठी मेरी होगी, मैं राज करूंगा, और जो रुपए पैसे धन संपत्ति रीना और उसके पति रविंद्र का है वो मेरा ही होगा। अगर रविंद्र रास्ते से हट जाएगा तो मेरे मजे होंगे। उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। दोनों ने मिलकर रविंद्र सिंह का मर्डर प्लान कर लिया। परितोष बिजनौर का रहने वाला था और क्योंकि घर आना जाना तो लगा ही रहता था, परितोष को रविंद्र सिंह भी जानता था। एक दिन परितोष ने रविंद्र सिंह और अपनी मुंह बोली बहन रीना को अपने गांव बिजनौर आने की दावत दी। रीना को तो पता ही था कि दावत क्यों दिया जा रहा है। रीना जो है वो रविंद्र को जिद करने लगी कि चलो, तुम्हारे जीवन में बहुत टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स करके आएंगे। ये लोग तो तुम्हारा पीछा कर ही रहे हैं लोन के लिए, पैसों के लिए। तो रविंद्र जो है अपनी पत्नी रीना के साथ परितोष के गांव पहुंच गए। वहां पर रविंद्र को रीना और परितोष ने मिलकर जमकर शराब पिलाई, और जब वो नशे में धुत हो गया तो परितोष ने फावड़े से घातक वार करके रविंद्र सिंह की जान ले ली। इस दौरान उसकी बीबी रीना मौके पर मौजूद रही और हर तरह से उसकी मदद की। कभी हाथ पकड़ा, कभी पांव पकड़ा, कभी रिटेलिएशन से रोका, और दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये घटना हुई थी 1 जून को। वो दिन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन अब लाश ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने तय किया कि वो मुरादाबाद और बिजनौर से कहीं दूर चले जाएंगे और दूर जाकर लाश ठिकाने लगाएंगे। इसी प्लान के तहत उन्होंने रविंद्र सिंह की ही गाड़ी जो थी महिंद्रा एक्सयूवी, इस गाड़ी की डिग्गी में रविंद्र की लाश रखी और दोनों निकल गए उत्तराखंड के कोटवार की तरफ। कोटवार के दुगड्डा इलाके में सड़क के किनारे सुनसान जंगली इलाका उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा कि लाश खाई में नीचे फेंक देते हैं, जहां तक लुढ़क कर चली जाए। अगर मिल भी जाती है तो लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया। ये सोचकर उन्होंने लाश फेंक दी, और उन्होंने यह भी सोचा कि इस जंगली इलाके में जब हमें किसी ने देखा ही नहीं आते जाते हुए तो हमें भला कौन पकड़ेगा। इस तरह से वो लाश ठिकाने लगाकर वापस अपने घर आ गए और अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। जब रविंद्र के गुमशुदगी की बात सामने आई तो रीना ड्रामा करने लगी कि अरे हाय रब्बा, क्या हो गया, मेरे पति की मौत कैसे हो गई। और उधर परितोष जो है वो अलग हमदर्दी जताने लगा। लेकिन इन लोगों के चेहरे से नकाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने उतार दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कहानी का खुलासा हो चुका है। एक एक सबूत पुलिस ने इस मामले में इकट्ठा कर लिए हैं। एक शानदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो आज की घटना यहीं तक। कुछ परेशानियों की वजह से 5 दिन से कहानी अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। कोई न कोई हमारे ग्रुप से कहानी अपलोड करेगा। तो प्लीज़ आज की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।